Marigold textbook class third. He is my brother. यह मेरा भाई है. Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है. Once upon a time यानी एक बार की बात है. There was a small hill. Small यानी छोटा, hill यानी पहाड़ी. एक छोटी सी पहाड़ी थी. A path went up the hill. कि वहाँ पे एक रास्ता जा रहा था. उस पहाड़ी पे एक रास्ता जा रहा था. हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पाथ यानी रास्ता. कि वहाँ पे एक रास्ता जा रहा था पहाड़ी के ऊपर. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पिन एंड फर या फिर ट्रीज. वहाँ पे क्या था? एक थिक यानी मोटी, एंड लवली यानी प्यारी, वुड्स यानी लकड़ी. किसकी लकड़ी थी? चीड़ और देवदार के पेड़ों की घनी और प्यारी लकड़ियाँ थी. मतलब वहाँ से गुजर रही थी, उस रास्ते से गुजर रही थी. पीपल ऑफ 10 वॉकड ऑन इट टू ए होली प्लेस. होली यानी पवित्र, प्लेस यानी स्थान, पीपल यानी लोग. ऑफ टेन वॉकड यानी वॉक कर रहे थे कि लोग उस पर चलने के बाद एक पवित्र स्थान पर गए. कि जब उन्होंने वो रास्ता पार किया, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, तो उसके बाद वो होली प्लेस यानी पवित्र स्थान पर गए. वन डे व्हेन द सन शॉन हाई इन द स्काई. कि एक दिन जब सूरज आसमान में तेज चमक रहा था. सन शॉन कि तेज सूरज चमक रहा था. हाई यानी ज़्यादा, इन द स्काई आसमान में. मैनी पीपल वर सीन क्लिम्बिंग अप द हिल. जब सूरज आसमान में तेज चमक रहा था तो कहीं लोगों को पहाड़ी पर चढ़ते देखा. क्लिम्बिंग का मतलब होता है चढ़ना. ये क्लिम्बिंग का मतलब होता है चढ़ना. हिल यानी पहाड़ी, पीपल यानी लोग, सीन यानी देखा. दे वर क्लिम्बिंग स्लोली एंड केयरफुली. कि वो कैसे चढ़ रहे थे? स्लोली यानी धीरे, एंड केयरफुली यानी सावधानी से चढ़ रहे थे उस पहाड़ी पे वो लोग. ए गर्ल ऑल्सो क्लिम्बेड द हिल विथ देम. कि एक गर्ल मतलब एक लड़की थी जो उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी. हर नेम वॉज मीना. उसका नाम क्या था? मीना था. मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड. और मीना है वो 12 ईयर ओल्ड थी. शी कैरियड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. बैक यानी पीठ. कि अपने पीठ पर उसने स्मॉल एक छोटे बॉय यानी लड़के को बिठा के रखा था. मतलब उसने तोक रखा था, अपनी पीठ पर लादे हुए थी वो मीना. वो कितने साल की थी? 12 साल की थी. ही वॉज 4 ईयर ओल्ड. और वो लड़का था वो कितने साल का था? 4 ईयर ओल्ड. ही हेयर वॉज करली. यानी उसके जो बाल थे वो करली थे यानी घुंघराले थे. हिज आइज वर ब्लैक. और उसकी आइज थी वो ब्लैक थी. एंड हिज फेस वॉज अज फ्रेश अज द मॉर्निंग ड्यू. ड्यू का मतलब होता है ओस. कि जैसे सुबह होती और ओस की बूंदें होती, उसका फेस ऐसा था. वो 4 साल का था. उसके बाल घुंघराले थे, उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह ताज़ा था, फ्रेश था. एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज. ट्रीज यानी पेड़, डांस द यानी डांस करना, सनशाइन यानी सूरज. कि जैसे जैसे धूप पेड़ों के बीच से नाच रही थी, ट्रीज पेड़ों के बीच में नाच रही थी. मीना क्लिम्बेड द हिल स्लोली एंड स्टेडली. कि मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. कि मीना है वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ गई और लगातार चढ़ती गई. और मीना भी खुश थी और लड़का भी खुश था. मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. कि मीना भी खुश थी और वो लड़का भी खुश था. ए मैन इन द ग्रुप. वो जो ग्रुप था, समूह था, उसमें एक मैन एक आदमी था. लुक्ड एट मीना. मीना को उसने देखा. ही फ्लैट यानी लगा. सॉरी फॉर हर. ही आस्क्ड हर माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक. डोंट यू फील ही इज लॉर्ड.
कि एक ग्रुप यानी समूह में एक जो आदमी था वो मीना को उसने देखा और मीना को बोला कि फ्लैट यानी लगा, सॉरी यानी खेद, उसे मीना को देखकर उसे खेद हुआ कि उसने पूछा कि ही आस्क्ड हर माय चाइल्ड, कि मेरे बच्चे कि तूने वाई आर यू कैरिंग ए बॉय ऑन योर बैक, कि तुमने अपनी पीठ पर इस लड़के को क्यों बिठाया है, और डोंट यू फील हिज लोड, कि तुम्हें इसका भार महसूस नहीं होता, फील यानी महसूस होना और लोड यानी भार, कि तुम्हें इस बच्चे का भार है वो महसूस नहीं होता, ऐसा वो आदमी बोल रहा था। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, कि मीना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उस आदमी की तरफ आश्चर्य से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी क्या बोल रहा है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है कि हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, कि मेरा जो भाई है वो चलने में असमर्थ है, अनेबल यानी असमर्थ, वॉक यानी चलने में। मीना आस्क्ड लॉर्ड, कि मीना ने पूछा लॉर्ड कि ऑफ कोर्स नॉट, यानी मुझे कोई भार नहीं लगता है, ऑफ कोर्स नॉट कि मुझे कोई भार नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, तो ही इज़ माय ब्रदर, क्योंकि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है इसलिए मुझे कोई भार नहीं लगता। उसके बाद है न्यू वर्ड्स, अंडरस्टैंड यानी समझ गए, क्लिम्बेड यानी चढ़ गया, होली एक जो पवित्र स्थान होता है होली, स्लोली यानी धीरे धीरे, सॉरी यानी क्षमा, और लोड यानी भार, ये न्यू वर्ड्स।